वक्त के चलते पहिए में बचपन का देखा हुआ सपना 12वीं से शुरू होकर आला जैसा गहना मिलने तक बेहद कठिन, अविश्वसनीय और संघर्षपूर्ण रूप से साकार होता है। 12वीं में हृदय के साथ साथ दिमाग का भी व्यवहार नाजुक दिखता है। जब किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है तब परिचय होता है असली दुनिया से, अपने वास्तविक धर्म से, इंसानियत की धर्म, उस ओज से जिसका उद्देश्य सिर्फ लोगों तक और लोगों का पीड़ा हल करने तक ही है। जब वक्त का फलसफा इतना हो जाए कि आपको भनक तक ना हो कि आपने 4 प्रोफेशनल में 24 थ्योरी एग्जाम, 14 प्रैक्टिकल, 100 से ज्यादा पीसीटी और ना जाने कितने सरप्राइज टेस्ट दिए हैं, तब आपको बड़ी सरलता से कहा जाता है कि भाई साहब मुबारक हो, आप डॉक्टर बन गए। 2020 की कोविड लड़ाई में इंटर्न के सामने 2020 की कोविड लड़ाई में इंटर्न के सामने शायद हर बार से पहला कैजुअलिटी देखने को मिला होगा। फिर हर रोज दिमाग के उस कोने पर मारा गया होगा जहां कुछ करने का हौसला पैदा होता है। टूटना, लड़ना और फिर आखिरकार जीत जाना डॉक्टरी है। आइए हमारे स्टेजेस ऑफ एमबीबीएस लाइफ की प्रस्तुति के उस मुहाने को दिखाते हैं जिसके बलिदान की वजह से हमारा देश आज कोविड से लड़कर करीब करीब जीत चुका है और हमने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कहा यार खगेंद्र, सोनू की दुकान कितने दिन से बंद पड़ी है और ये लॉकडाउन के कारण अपना कॉलेज भी कितना सुना सुना है, बेकार लग रहा है यार। अरे कितना चिल तो लग रहा है यार, एकदम रिलैक्स लग रहा है। शिट, अरे यार ड्यूटी लग गई हम सबकी को। अरे देख जल्दी कहाँ किसी रही। अरे यार हमारे रिलैक्सेशन को नजर लग गई तुरंत। ओह कोई नहीं यार, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ही मिलेगा। अरे यार मेरे मामा की भी तबीयत सही नहीं है, अब सब मेरी भी टेंशन करेंगे। बस फिर शुरू हो गई तुम। अरे इतना क्या टेंशन लेना, हर दिन बात करके जाएंगे, जायजा लेते हैं। तुमको तो पता है ना, व्हेन आई एम देयर नॉट टू फेयर। ओ माँ को আমি তো ভাবিনি এত ভাইরাসের মধ্যে আমরা ভেবেই কেমন একটা করছে। यार डर लग रहा है, तुम लोग अभी ठंड करना है, कुछ तो करो यार। अरे अग्नि, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर तो सबको लगता है, एकदम नॉर्मल बात है। डरेंगे ना तभी तो कुछ सीखेंगे और अच्छा करेंगे। हाँ बस प्रिकॉशंस लेते रहना सबके। यार मेरी, साक्षी, अग्नि और प्रगति तेरी ड्यूटी इमरजेंसी में लगी है। अरे यार नहीं, अरे भाई डॉर्निंग डॉट पिन बढ़िया से सैनिटाइजर यूज करना है कुछ भी छूने के बाद। हम सब अपना बेस्ट दें। चलो तैयार हो ड्यूटी के लिए, चलो यार। आइए अब आपको ऐसे परिदृश्य से परिचय कराते हैं जिसे आप, आपके रिश्तेदार और नात और जान पहचान का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर रूबरू हुआ होगा। हर एक अस्पताल की एक ही कहानी थी, उनके बेड से ज्यादा पेशेंट और पेशेंट से ज्यादा अटेंडेंट और उनके बीच नाम मात्र के डॉक्टर। बहुत ऐसे वायरल वीडियोस आपसे भी होकर गुजरी होंगी जिसमें आपने डॉक्टर को अपनों से ज्यादा दूसरों के लिए काम करते हुए देखा होगा। और भगवान का दूसरा रूप है, इसको भारत माता के चरणों में बेहिचक स्पर्श किया। आइए ऐसी झलक को देखते हैं। अरे बाप रे साक्षी, कितने सारे पेशेंट, बहुत से और इतने पेशेंट्स कैसे हैंडल कर लिया यार। अच्छा चल जल्दी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। हां यार मिल के जल्दी आना। हेलो बेटा। हां मां। यार तू तेरा फोन नहीं लग रहा था, तेरे दादाजी बहुत सीरियस हैं, हम उनको लेके अस्पताल से बाहर खड़े हैं।
गार्ड्स अंदर आने नहीं दे रहे। अब इन्हें क्या पता कि तू इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तू जल्दी आ जा बेटा। माँ बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अभी आ रही हूँ। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की सांसें फूल रही, डॉक्टर साहब जल्दी से डॉक्टर साहब। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश नदी आवाज हमें अंदर की राहें भूल गए। आस्था, अमन, अमन, बोलो क्लैप करेंगे सब लोग, क्लैप करेंगे, बोलो सब लोग करो। आपकी रेडी है, ठीक है, आप बाहर जाके आराम करिए। डॉक्टर साहब आप भगवान है डॉक्टर साहब। आराम करिए, फिर आप मुझे श्रेया, तुम सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा लो, ठीक है? ईसीजी, एचआरसी, डी-डैकर, इन सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा के सर को रिपोर्ट करना। एंड कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे तुरंत कॉल करना, ठीक है? अरे बुच्चू, सरकार द्वारा लाखों प्रयासों के बाद, हर रोज ये कहने के बाद कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बहुत लोगों ने उसे दरकिनार किया। उन्हें ये बात तब महसूस हुई कि कोविड उनको, उनके रिश्तेदारों को हो सकती है जब हुई। उसके पहले तक तो ये बीमारी किसी और को होनी थी। खैर, हम डॉक्टर हैं, हम आपको चेतावनी देते हैं। उसके बाद भी आपके लिए 24x7 का टैग लगाकर अस्पतालों में तैनात रहते हैं। फूलों की बारिश हमें भी अच्छी लगती है, मगर दिल हमारा भी रोता है जब आप हिंसक हो जाते हैं। खैर, डॉक्टरी के वजन में ये सब कुछ तुलनात्मक नहीं है। कोई है? कोई है? डॉक्टर साहब देखिए, मैं आ गया। सांसें बहुत तेज फूल रही, जल्दी। आप लेटाइए इनको प्लीज, फास्ट। अरे जमीन पे? हाँ हाँ, हमारे पास बेड नहीं है, अभी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। आप बाहर जाइए प्लीज, बाहर जाइए, वेट करिए बाहर। प्रगति, इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 45 पहुंच गया यार, व्हाट कैन वी डू? काफी सीरियस है, सर को बुलाएं क्या? सर तो इमरजेंसी ओटी में है। अरे यार, तब क्या करें यार? हमें कुछ करना पड़ेगा। यू सी आई एम जस्ट टेकिंग। ठीक है, ठीक है। आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? ठीक है आप? नहीं, पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है। नहीं यार। एबीसी देख इसका। अग्निपल्स, अग्निपल्स, पल्स बहुत धीरे है, प्रगति मिल नहीं रहे। बहुत सीरियस है, कोई सक्शन क्यों क्या होगा? इज एनीबॉडी? जस्ट लुक एट इट, सैचुरेशन लो हो रहा है। प्रगति, स्टार्ट सीपीआर। टू रेस्क्यू ब्रेथ, टेक इट। आई एम डूइंग द सीपीआर। फास्ट। गिव इट फास्ट। Agni, ECG touches the baseline. We have lost the patient. Agni, come get this to our attendant. मैं बात करके आती हूँ, तू बॉडी को ढक दे। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी बताया। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? एक्चुअली आपके पेशेंट की तबीयत बहुत खराब थे, पर हम लोग अपने बेस्ट कोशिश किए। बट आई एम सॉरी, हम उनको बचा नहीं पाए। बचाने पर? क्या मतलब बचाने पर? माँ, आगे बोलो, माँ, माँ, आगे बोलो। हट जाइए आप लोग, आप लोगों ने मेरी माँ को मार दिया है। रहने दो जी, इन लोगों को कुछ नहीं आता है, बस पैसों से खरीदी हुई डिग्री है इनकी। सारे प्राइवेट कॉलेजेस का यही हाल है, किसी को कुछ नहीं आता है, बस आप रहे डोनेशन देके। मैम प्लीज सुनिए, ऐसा नहीं है। अरे इन लोगों ने तो लोगों को मारने का बिजनेस खोल रखा है। दिल थोड़ी है इनके पास, बस आ गए हैं ऐसे ही पेशेंट को मारने के लिए। इन्हें क्या पता अपने का खोने का दर्द क्या होता है? मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, तुम और ये तुम्हारी खरीदी हुई डिग्री बता नहीं पाएगी तुम लोगों को। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। सुनिए भैया, बहुत सुनाइए, हो गया, सुनाइए, क्या कब सुनाया से था सुन फिर रहे हो, आप बोले जा रहे हैं ना ही हमारे कोई दवाई छुड़ा दे। ठीक है ना, तो मैं लुटेरा और माफिया कहना बंद करिए। क्या बात बात के प्राइवेट
कहती है प्रोटोकॉल फॉलो करो, मास्क लगाओ, बहुत आपसे होता नहीं है। आ जाते हैं बस आप यहाँ पेशेंट क्रिटिकल करके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब पेशेंट बचा लेंगे फूल बरसा देंगे, मर जाएगा तो जूते बरसाने लगते हैं। कब तक जाए हम? मैडम आप अभी अपनी माँ को खोया है, इसलिए इतने गुस्से में हैं। आप इनकी बात का बुरा मत मानिए। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मैं समझता हूँ बेटा, मैं समझता हूँ। मैंने 2 दिन पहले ही अपनी बहन को खोया है। हम डॉक्टरों की लाइफ ऐसी ही होती है, हमें अपना सब कुछ लुटाना पड़ता है, अपना वक्त, जवानी, परिवार, सब कुछ। बदले में कभी मरीज की ठीक होने की खुशी मिलती है, जो कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। कभी थप्पड़, कभी हिंसा, पर तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो, तुम्हें लोगों को बचाना है। तुम्हें थप्पड़ खा करके भी लोगों की भलाई करनी है, इस हिंदुस्तान की भलाई करनी है। जब से तुमने ये सफेद कोट पहना है, तब से तुम एक सबसे जिम्मेदार व्यक्ति बन चुके हो। तुम डॉक्टरी के बाद ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान, ना सिख। अब सिर्फ तुम्हारा एक ही धर्म है, लोगों को उन्हें उनकी पीड़ा से निकालना। और अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे बहुत लंबी लड़ाई है। और वो कहते हैं ना इंग्लिश में, यू कांट स्पेल डॉक्टर विथआउट डू। बस इसलिए दुनिया क्या कहती है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, खुश रहो, जिंदाबाद रहो।